श्रेणी में क्या क्या होगा। समांतर श्रेणी बहुत इजी है और इसको पकड़ रहेगा समांतर श्रेणी के हिसाब गलती जल्दी नहीं होता है। इस चीज़ का एक खासियत है। तुम लोग जो बनाया जिस बार जो दिए हैं वो तुम लोग थोड़ा सा सूत्र पर मान को एडजस्ट करने के लिए आएगा, गुना भाग एडजस्ट करने के लिए आएगा, उसके लिए कुछ नहीं है। अब कौन किधर जाएगा, कौन घटेगा, कौन गुना होगा, कौन भाग होगा, इसका तुम लोगों को कन्फिगरिंग नहीं है, बेसिक मालूम नहीं है, उसी गलत होता है। जो उसका बेसिक जोड़ घटा गुना भाग स्ट्रॉन्ग है उसके लिए एपी रहे कि जीपी रहे एचपी रहे कुछ नहीं होता। चलो एपी का हम लोग देखेंगे। एपी जो होता है लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। लगातार दो पद होगा उसके बीच जो अंतर होगा वह यदि समान है तो वो हम लोग एपी श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, और ये एक अनुक्रम है। अनुक्रम कहाँ गार्जन नहीं लोग, मोबाइल में साइन कर लो। तो एपी हो गया। तो एपी का जो अनुक्रम लेते हैं हम लोग, एक पद दो पद, जैसे हम लोग ए पद लेंगे तो अगला पद क्या आएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। प्लस में भी आता है तो माइनस में भी आता है। यदि ए लेंगे तो अगला आएगा ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d। अब तुम लोग प्रत्येक दो पद को घटाएगा, एक समान मान आएगा, किसी को घटाएगा एक क्रम आएगा। तो हम लोग इस क्रम जो है ये नॉर्मल एपी का क्रम है। जुटते क्रम हुआ, एक घटते क्रम हुआ। क्रम एक समान रूप में बढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग जब कुछ हिसाब पढ़ते हैं तो हम लोग 3 कदम लेते हैं, 3 क्रम लेते हैं, 4 क्रम लेते हैं, 3 क्रम 5 क्रम 7 क्रम। जब विषम होता है तो उसमें 2 को हम लोग पॉजिटिव में, 2 को नेगेटिव में, एगो न्यूट्रल ए में रखते हैं। जिससे हम लोग 3 क्रम लेंगे, एगो बोलेंगे बीच में न्यूट्रल रखो, इधर रखेगा तो माइनस रखो, इधर रखो तो प्लस रखो। 3 क्रम में आ गया। ठीक है, यदि हम लोग 5 क्रम रखेंगे तो 2 क्रम इधर माइनस, 2 क्रम इधर प्लस, या इधर प्लस रखेगा तो उधर माइनस रखेगा। तो एक ही बात होता है, इसको इधर रखो या इधर रखो, एक ही बात होता है। ये बीच में रखेगा तो हम लोग 5 क्रम बनाएंगे, 2 क्रम इधर जाएगा, पहला जाएगा तो ए माइनस डी, दूसरा जाएगा तो ए माइनस 2d, इधर बढ़ेगा तो ए प्लस डी, और इधर बढ़ेगा तो ए प्लस 2d। एक समान क्रम को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहा है। कोई भी चीज़ कर रहा है ये एक क्रम को प्रदर्शित कर रहा है। तो एपी में मतलब एपी समझना होगा, क्रम एक समान होना चाहिए। यदि क्रम जो एक समान है तभी हम लोग उस चीज़ को उस क्रम के अनुसार से हम लोग प्रयोग करते हैं। ये जब वर्ग के रूप में आ जाता है, जैसे बोलेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर बनाएगा तो एपी नहीं है, जीपी में आ जाता है। जब इसी को हम लोग बटे कर दें, जैसे मान लो 1 2 3 एपी में है, क्या है एपी में है, इसका जो व्युत्क्रम होगा 1/2, 1/1, 1/2, 1/3, ये हो जाएगा एचपी में हो जाएगा। एपी का उल्टा एचपी होता है, और उसका जो वर्ग के रूप जो होता है वो क्या होता है, जीपी में होता है। तो एपी क्या कहता है कि हम इस जो क्रम चल रहे हैं कितना दूर तक जाएंगे, तो मेरा अंतिम क्रम क्या, अंतिम पद क्या होगा, पद के बीच अंतर कितना है, प्रारंभिक पद क्या है, कितना पद लिया गया है, इसी चीज़ को हम लोगों को निकालना होता है। ठीक है, इस चीज़ को नॉर्मल रूप में हम लोग 2 सूत्र को प्रयोग करते हैं, लगातार सम संख्या का योग, लगातार विषम संख्या का योग, लगातार संख्या का योग, लगातार विषम संख्या का, एक सबका सूत्र होता है जो कि तुम लोग एवरेजिंग में पढ़ता होगा, ये सब सूत्र होता है। और वो सब सूत्र नहीं जानता तो डायरेक्ट एपी कहता है तुम्हारा क्रम एक समान है, चलो हम तुम लोग को हल कर देते हैं, ये कर देता है हल। और स्क्वायर जो रहता है, स्क्वायर में जो रहता है उसको हल कौन कर देता है,
जीपी कर देता है, जो बटे में जो रह जाता है उसको हल एचपी करता है। ये सब क्रम को हल करने, क्रम को योग करो कि अंतिमा पद निकालो, शुरू वाला पद निकालो, बीच वाला पद निकालो, यही ये श्रेणी है। इसी श्रेणी को निकालने के लिए ये बनाया गया है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इंटर में एक चैप्टर किताब ही होता है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। हम लोग जब इंटर में पढ़ रहे थे 2000 ईस्वी में, तो एपी को पढ़ने में हमको लगा था 7-8 महीना, सिर्फ एपी को, सिर्फ ये समांतर श्रेणी। अब तो सिलेबस को काट छाट करके नॉर्मल दे दिया है। तो हम लोग इसमें पहला क्या पढ़ते हैं, ए एन बराबर क्या पढ़ते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन को हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, टी एन पढ़ते हैं और एल पढ़ते हैं, जो कि मेरा क्या होता है, अंतिम पद होता है। ये मेरा क्या होता है, प्रथम पद होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या होता है। डी क्या होता है, अच्छा कोई बात नहीं, सार्व, या मुझको हम लोग बोलते थे पदांतर। ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। बस एक सूत्र ये पढ़ना है तुम लोगों को, और दूसरा सूत्र हम लोगों को पढ़ना है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ना है। इसी को दूसरा सूत्र बनाएंगे तो एस एन बराबर सूत्र क्या बनेगा, a प्लस एल बनेगा। और एक हम लोग तीसरा सूत्र को पढ़ लेते हैं, टी एन बराबर क्या होगा, एस एन माइनस 1। इसमें हम लोग सूत्र कब प्रयोग करते हैं, जब हम लोग एस एन का मान देल रहता है तो उसमें हम लोग टी एन निकालना होता है, तो ये सूत्र का प्रयोग होता है। एस एन से टी एन निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। इतना ही सूत्र है, सूत्र कोई खास नहीं है, इतना 2 सूत्र याद रखिएगा, इसका सारा हिसाब को बना लेगा। चलो हम लोग बोल रहे हैं इसमें कि कौन सा पद 78 होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे पूछ क्या रहे हैं, किसका मान पूछ रहे हैं। ए का मान पूछ, देखो तुम लोगों को देखना होगा, ए देखना होगा, बी देखना होगा, डी देखना होगा, एन देखना होगा, ए एन देखना होगा। इस चीज़ में इतना चीज़ तुम देख लिया, इतना देखने की क्षमता है, तो ए पी को बुझो कि कोई दिक्कत नहीं है। योग पूछेगा तनी मनी एस एन देखना है, इतना ही चीज़ तुमको देखना है। इतना तुम लोग इसमें से तुम लोग निकाल लिया, बताओ इसमें ए देल है कितना, 3, बी कितना देल है 8, डी कितना हुआ 5, एन पूछ रहा है, ये हॉट हो जाए, एन कितना हो गया, इसमें एस एन की कोई बात ही नहीं है। यदि इतना चीज़ तुमको दिखाई पड़ रहा है, बस सूत्र लगाना है, बस जो मान नहीं देल है वो गैप निकल जाएगा। तो बोलो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 78 हो गया, ये 3 हो गया, एन माइनस 1, डी का मान हो गया 5। तो 78 में से 3 घट गया, ये 5 से भाग हो गया, ये हो गया तुम लोगों को 75/5, 15 × 5 = 75, एन माइनस 1, एन बराबर हो गया 15 + 1 16। अब इसको आगे पीछे इन्ने उन्ने करने में, यहाँ तक बच्चे यदि सही बना रहा है उसके बाद गलत बना रहा है, तो उसका बेसिक नॉलेज की कमी है, और इधर ही गलती होता है। माद मादिका बहुलक बनाता है, बच्चा कितना प्रेम से गुना कर देता है, अंतिम में भाग देने में गलती होता है, कितना तुमको दर्द होगा कि भाग गलत हो गया, मेरा सारा का आधार खत्म हो गया। उतना मेहनत किया, भाग गलत हो गया, तो बुझो कि तुम जितना मेहनत किया वो गलत हो गया। इसीलिए चीज़ को जब भी टाइम बचाओ, मैथ में टाइम बचाने के बाद तुमको कितनों तुम कन्फर्म है, जोर में तुम कितनों पीएचडी कर लिया है, तुमको दोहरा जोड़ना होगा। उसके लिए देखिएगा दुकानदार सब कैलकुलेटर जोड़ता है, कैलकुलेटर जोड़ने के बाद फिर दोहरा के रिपीट करता है। ठीक है, अब तुम लोग ऐसा एक्सपर्ट है, एक बना लिया ना, कहा उसको देखेगा, वो हम यदि तू दूसरे के देख के उतारा है ना, तब तो और कन्फर्म बाल हमर शॉर्ट सही छो। अपना से बनेगा तो तुम डरो लगेगा, दूसरा के देख उतार लेगा ना, फुल विश्वास। अपना विश्वास करो, दूसरे विश्वास नहीं करो। अधिकांश लड़कियों सब दूसरे के गुनाह कर लगा विश्वास करता है, उसका एगो गुनाह किया उस सब पर ट्रांसफर हो जाएगा, एगो गलती किया सब चल दिया। बर्मा में एक लोग जो मरा है, पानी पीने के चक्कर में मर गया, हो
कल जो मरा है रात में, पानी पीने में मर गया, पानी पिया मर गया। मनोज यादव का भाई था। नहीं, मशरूम उपजाता है तो मशरूम में देने के लिए कुछ केमिकल आता है, वो पानी जैसा होता है, पिएगा में तो पानी जैसा लगेगा, कोई स्वाद मंतर नहीं। वो बेटा को पानी की मंगा तो वही सोचा कि बोतल में ये है, स्टिल वाटर है, आजकल लोग डिब्बा वाला बनता है ना, उसको निकाल गिलास में देकर दे दिया, पिया, 5 मिनट अंदर घुलट गया, 5 मिनट के अंदर मर गया। मतलब कि दूसरे उसके साथ 3 आदमी था, ये इसको दिया, ये पिया, फिर क्या, फिर लेके फलना का पिएगा, उन्होंने के लिए कहता तब मर गया, नहीं तो जो पिता सब मर जाता, संभरने का कोई मौका नहीं दिया। इसीलिए खास करके पानी जो दूसरी नना हुआ नहीं पीना चाहिए। देखा कोई लोग मास्टर होता है, हम लोग अपनी आँख से देखें, बच्चे और इतना कभी आठन थूक दे के मास्टर को पानी पिलाता है। हम अपन घर में, हम अपन अधिकांश हम अपना से पड़े से खाते हैं, पत्नी को कोई भरोसा, बच्चा को कोई भरोसा नहीं। अब तो है कह दिली, लोग कमाता किस लिए? खाने के लिए। खाने भी दूसरा, जैसे मान लो पीएम मोदी है, उसको खाने में जो है किसी भरोसा नहीं, बराबर जो उसको रहता है ना, जैसे मान लो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कौन मारा था? उसके साथ जो रहने वाला था, जो गार्डिंग कर, वही ना मारा था। तो बिलीव तुम किस पर कर सकता है? किसी पर नहीं कर सकता है। तो लोग, आप पीएम मोदी और सब जो खाना आता है, बहुत सा रिसर्च होगा, तो रिसर्च वाला कहेगा कि पास कर देगा जहर दे करके, मरेगा कि नहीं मरेगा? तो वह खुद अपना से यदि वो बना के खाता है तो वो पूछो कि वह सही बनाए खाएगा ना। इसलिए तुम बतना डीएम बन जाओ, तुम रख ले भी खाना होने वाली के, तो कभी भी वो मार सकी। इसीलिए खाना बनाने में कोई नहीं, दूसरा खाना बनाने नहीं खाओ। तुम लोग चल जाओ मुसलमान को, तुम कितना बना कर मांस बना के देगा खाने के लिए, वो नहीं खाएगा, वो अपना से हलाल करता है तब खाता है। हाँ, अब सोच, वो अपना से मारेगा ना, वो तू मांस बना कर तब वो खाएगा, और तुम बना के उसको खिलाएगा नहीं खा। लेकिन हिंदू क्या आता, चल जाता है मुसलमान यहाँ खाने के लिए। तो हिंदू कोई धर्म नहीं ना, कोई नियम पर नहीं रहता है, कितना बजे जगह है, कितना बजे पूजा करना है, कोई लिमिट नहीं, उसका लिमिट है, सब कुछ का लिमिट टाइम है। वो सिर्फ यदि कोई पूजा करता है ना, तो कपड़ा पीने और खाने वाला पूजा है। इधर और देखो कितना खाता है उसाता है। हम लोगों का जो पूजा है सब फेंकने वाला पूजा है, मूर्ति बनाने दे छी दुर्गा के जाके बहा दे छी। वो देखा कोई मूर्ति बना के कोई विसर्जन किया है? अब तजियोर जो बनाता है ना, तजियोर उसको फिर रखता है, फिर उसको रखता है, फेंकता नहीं ना है। यहाँ पर जो है फेंकने वाली चीज है, हिंदू का कोई लिमिट नहीं है। आप बताओ, एक पद -150 है। हाँ, देखो तुम अपना आप में तो परिवर्तन के लिए धर्म परिवर्तन भै गेले, कोई जरूरी एक धर्म परिवर्तन करके लोग b बराबर हो जाएगा 8, d बराबर b - a। स्कूल में यूज होता है कि नहीं होता है? नहीं तो पासवर्ड तो हम बता देंगे, उसको नॉर्मल तुमको बोलना बोलना हम पासवर्ड बता देंगे। तो यूज नहीं करता है? नहीं, नहीं तो कम से कम पासवर्ड बना चुका, वाईफाई सर्च में आता है ना, आता है तो मतलब पासवर्ड बता देंगे। सरकार घटा लग जाएगा है। पासवर्ड सरकार के पास पासवर्ड हुआ तो टीवी कैसे चल गया? अरे पासवर्ड जनरेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पासवर्ड जनरेट हो जाता है। तुम मोबाइल कितना पासवर्ड लगा के वाईफाई ऑन कर दो, पासवर्ड लगल है, हम उसको तोड़ दे, बता देंगे कौन पासवर्ड लगल है, पता चल जाता है ना। चल जा, दुनिया आगे बढ़ गई है ना। ए, तुम लोग मोबाइल में जो एना करके लगता है ना, टेरकार लगा देता है, उसको बता देंगे कौन क्वेश्चन लगल है। सॉफ्टवेयर है, हाँ, सबका सॉफ्टवेयर आया है ना, सब कुछ कर लेता है। हम हैकर नहीं, हम तुम्हारा मोबाइल है किसी को नहीं छुबे नहीं करते।
तो नहीं तो तुम्हारा मोबाइल देगा, हम डाटा से यहाँ से कनेक्ट करेंगे, कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, वहाँ अपना शो कर देगा। लेकिन वहाँ मोबाइल हम लेंगे तब ना कनेक्ट करेंगे तब पता चलेगा, ऐसे थोड़ी चल जाएगा। भगवान नहीं ना तुम्हें देख पता चलेगा। लेकिन ऐसे लोग कर लेता है। चलो ए एन का मान रखो -100, डी का मान हो गया -3, -150 -11, ये 3 आ जाएगा तो बटे में है, ये हो गया 1, कटेगा नहीं कटेगा, लिखेंगे आप एपी के पद नहीं है, -150 जो हुआ एपी का पद नहीं है। अब देखो इसमें 31वां पद ज्ञात करना जिसमें 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ है। तो तुम लोगों को बताए थे जब बोला जाएगा 31वां पद तो क्या होगा, ए प्लस 30 डी, आदि 11वां पद बोला जाएगा तो क्या, ए प्लस 10 डी। इसका मान दिया है कितना 38। अब दिया है 16वां पद, 16वां पद हुआ तो ए प्लस बराबर कितना होगा, इससे हम लोग ए और डी निकालेंगे, इस पर मान रख देंगे, नहीं हो जाएगा। इसे इसमें घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, कितना बचेगा 35 होगा ना। ये 7 आएगा। अब समीकरण फर्स्ट से निकाल लो, ए प्लस 10 डी बराबर हो गया 38, ए प्लस 10 गुना 7 बराबर 38, ये बराबर हो गया 38 माइनस 70, ये हो गया 2 3 माइनस 32। अब निकालो 31वां पद, ए प्लस 30 डी, ये का मान हो गया -32 प्लस 30 गुना 7, -32 गुना 210, ये 8 हो गया, 10 में से 3 गया 7 हो गया 100 के पाछुम बोल रहा रे, पाछुम बोल रहा है ना कोई। चलो एपी पे 50 पद है, एन का मान क्या हो गया 50, जिसका तीसरा पद क्या है 12, 12, ए प्लस 2 डी का मान क्या है 12, अंतिम पद 106 है, ए एन बराबर क्या हो गया 106। तो 29वां पद निकालना, तो 29वां पद निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए ए प्लस 28 डी, इसमें ए और डी चाहिए ना। ए का मान नहीं दिया है, नहीं दाने दो समक है। ये तीसरा पद दे दिया है, इससे तुम लोग जो है ये का मान इससे निकाल लो, 2 डी रख देना, उससे कोई दिक्कत है, क्योंकि ये चेंज थोड़ी होगा, ये बराबर 12 माइनस 2 डी नहीं होगा, होगा ना। तो हम लोग निकालेंगे एन का मान 50 है, ए एन अंतिम पद 106 है, तो एपी में 50 को पद है, तीसरा पद दे ले, तीसरा पद से निकाल लिए ए का मान। अब निकालो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान हो गया 106, ए का मान हो गया 12 माइनस 2 डी प्लस एन का मान हो गया 50 माइनस 1, डी को डी रहने दो, ये 12 माइनस 2 डी, एक हो गया 49 डी, नहीं हो गया, ये 106 में से 12 घट गया और ये हो गया 47 डी, नहीं हो गया, ये हो गया तुम लोगों को 4, ये हो गया 9 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9 हुआ, ठीक न है, बराबर हो गया 47 डी। अब बताओ डी बराबर क्या होगा, 2 हो गया, तो 2 हो गया, तब हम लोग इस पर मान रखेंगे, ए बराबर निकालेंगे तो ए बराबर 12 माइनस 2 डी, 12 माइनस 2 गुना 2 कितना हुआ 12 माइनस 4 8 हो गया। अब निकालना है 28वां पद,
ए प्लस 28D, ये हो गया 8 प्लस 28 गुना 2, 28 दूना 56, 8 6 14 14 1 64। इसमें दिया है तीसरा पद 4, नौवां पद -8, तो कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? मतलब n का मान पूछ रहा है, उससे शून्य पद निकालना है, an का मान शून्य रख के रहना होगा। तो इससे इससे हम लोग a और d निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे? a और d निकल जाएगा, ए टी एन का मान ए एन का मान शून्य रख के एन का मान निकालो। तो देखिए लोग अलग अलग तरह से देखता है, देखने की भावना से देता है कि उसका देखने का नजरिया क्या है। अब यहाँ देखो तीसरा पद है ए प्लस क्या हो जाएगा 2D, इसका मान हो गया 4। नौवां पद है वहाँ से वहाँ तक ना खाली क्वेश्चन लिखी। अरे क्वेश्चन लिखना आप भुलाए जो क्वेश्चन कतदार्थी से क्वेश्चन लिखते रहता वो तो जमा समझ लियो कॉपी पता नहीं कुछ नहीं की कर भी चले क्वेश्चन लिखे कुछ तुम लोग देखेगा एग्जाम देता ना नहीं कुछ आवश्यक क्वेश्चन लिखता रही देख लेगा मास्टर बच्चा का लेगा तो की करते क्वेश्चन आना होती। ये सब चीज़ पुराना हो गया है, समझ गया, नया चीज़ निकालो। ये माइनस माइनस प्लस ये कट गया, कितना हो गया -6D, ये हो गया 12, D बराबर हो गया -12/6। आप थोड़ा की मास्टर पते तो न अब वो सिर्फ आता है मान लो बैठ के चल जाता है, फिर देखेगा ना क्या बनाएगा। कभी वो अपने आप से रिस्पॉन्स नहीं लिया, चलो कुछ कभी भी तुम हिसाब से नहीं लड़ा तो कहाँ से तुमसे बनेगा? उससे लड़ना होगा ना, देखना होगा, तो उसका एक के दिन में थोड़े हो जाता है टैलेंट है। तुम लोग हम बोलते 2 महीना जो पढ़ेगा वो तेज हो जाएगा, एकदम लगा तो आप बैठ 2 महीना आ करके घिस घिस के रस्सा में घिस ले तो उससे की हुई थी। कुछ कुछ अपना हाथ लगाएगा तब होगा ना। तो ये बराबर हो गया 4 + 4 8 आ गया, डी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया। अब ए एन का मान शून्य लेके चलेंगे, ए + n - 1 इंटू डी, इसका मान करेंगे शून्य के बराबर। तो ये हो गया 8 + n - 1 गुना हो गया -2, ये हो गया n - 1 गुना -2, ये 8 उधर गया तो -8, n - 1 -8 में -2 से भाग हो जाएगा, कितना बड़ा 4 कटेगा, ई हो गया 4, ई -1 इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। चलो आगे देखो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक। जितना भी क्वेश्चन ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना बीटीसी क्वेश्चन हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव जो लेंगे ना, ऑब्जेक्टिव को तुमको अलग अलग किताब से लिया जाता है। खास करके 2 नंबर 5 नंबर हम अधिकांश जो लेंगे वो बीटीसी से लेंगे, क्योंकि उसी से क्योंकि सरकारी किताब है। तुम भी बाद में क्लेम कर सकते हैं, बोर्ड पर केस कर देगा, आप बोर्ड निकाले हैं किताब ये हम पढ़े ये किताब दूसरे किताब से क्यों दिए, इसका मतलब उस किताब से घूस लिए हैं। जना केस सिन्हा वाला क्या करता है, अपना किताब को मतलब बढ़ाने के लिए होने पूछेगा, जो बीटीसी ने केस सिन्हा से मिला के हिसाब बोर्ड में दे दिया। अब किसान केस सिन्हा वाला क्या देखो मेरे किताब से इतना क्वेश्चन पूछा है, या बिहार मान लो कि जो गैस पेपर होता है, गैस पेपर सब रुपया देता है, करोड़ों करोड़ों रुपया देता है बोर्ड को कि हमसे मैच करवाइए क्वेश्चन, कम से कम 300% मैच करवाइए, तब ना मेरा अगला साल बिक्री होगा। अब जो मान लो प्रकाशन वाला जो है नहीं दे पाता है, उससे मैच नहीं करवाता है। अब जो क्वेश्चन कॉमन है मिल रहा है दोनों में, वो क्वेश्चन पूछ भी नहीं करेगा, जो इस गैस में नहीं है अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को टेली करवाता है। क्यों कि मेरा गैस पर बिके, बहुत अरबों खरबों का बिजनेस होता है, ब्लैक हो जाता है, बीबीडीएम बीडीएस ब्लैक हो जाता है। सब लोग एक बिहार सेकेंडरी लेंगे। 17वां पद 10वें पद से अधिक है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 17वां पद घटा 10वां पद, कितना अधिक होगा 7 अधिक होगा। बस सिंपल तरीका, कहीं झंझट नहीं है। 17वां पद है ए प्लस क्या होगा 16D, अब ये 10वां पद है ए प्लस, गलती क्या होता है, ये घेरेगा नहीं, यही गलती हो जाएगा। घटा है नहीं घेरेगा, यही गलती हो जाता है बच्चे को, दोनों हटा देगा लेकिन यहाँ घेरेगा नहीं ना, तो गलती हो जाता है, क्योंकि माइनस से दोनों चीज को क्या करेगा बदल देगा। इसलिए माइनस से डर के रहो, प्लस से नहीं डरो। तुम लोग याद रखना है
दुश्मन से नहीं डर के रखो, दोस्त से डर के रखो। याद रखना, वर्तमान में कलयुग उल्टा होता है। तुमको दुश्मन कुछ नहीं कर पाता है और दोस्त तुम्हारा सब कुछ कर लेगा। जितना जितना मर्डर हुआ ना, दोस्ती कर्म हो गया। दोस्ती रहता है, भुलाता है, मर्डर कर देता है। क्योंकि दोस्त को सोचेगा हमारा साथ ऐसा नहीं कर सकता है, और दोस्त ही तुम्हारे साथ जो है ना गद्दारी करेगा। इसलिए दोस्ती करो, अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती से हमेशा सचेत होकर रहो। बहुत बात, सबसे बड़ा दुश्मन कोई पढ़ेगा ना, कभी सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है, तुम्हारा जितना पक्का दोस्त होगा वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है आज की युग। और जो दुश्मन है तो उसके घर में जाओ, खाओ पियो, तुमको वो नहीं मार सकता, क्योंकि मारेगा यदि दूसरों को मारेगा ना, हम ही फंसेंगे, तो तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा। याद रख लेना। अभी कुछ मान लो कोई किसी को केस में लड़ रहा है, जो दुश्मन है, और कोई तीसरा आदमी को मर्डर कर देगा तो उसी को फंसेगा, वो मारने वाला थोड़े फंसेगा। यही नियम है। इसलिए वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं दुश्मन को कोई मार दे, वो कभी नहीं सोचेगा। इसलिए दोस्ती करो, अच्छी बात है। लड़की की तो खैर दोस्ती नहीं करे चाहिए, कि कोई दोस्ती 2 डेग तक हो, 1 डेग और 2 डेग, मैट्रिक 1 डेग, इंटर 1 डेग, ओकर बाद जे बिसरे तो शायद जिंदगी में नहीं मिले। सही हम बोल रहे हैं। हम सब गेलो झगड़ा लेकर पत्नी के बोलिए तोरा सब के दोस्त रहो, सखियर इलायत बिलायत तिलत के लिए को भेंट अभी तक एक पोग नहीं। तोर मम्मी के सखियर आवे छो ने, नहीं मिल जाए छो। ये कट गया है, चलो घटाओ। हमरा तो सब नहीं मिल। चलो कहता है कि सार अंतर बताना है। कितना निकल गया? हो गया ना? कौन सा पद उसके 54वें पद से इतना अधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पद 54वें पद से इतना अधिक है? इसका मतलब हम लोगों को 54वां पद निकालना होगा और उसमें जोड़ना होगा 132, तो उससे n का मान निकालना होगा। तो a बराबर 3 हो गया, b बराबर 15 हो गया, d बराबर b माइनस a हो गया। 15 माइनस 3 बराबर क्या होगा? 12। अब जो बच्चे हम लोग 3 बनवाए होंगे, यदि वो बनाया होगा ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो बनाया ऑलरेडी होगा, वो देखते जाएगा तो उसको रिपीट होता है। जो बच्चे एकदम सिलठा नहीं तो नहीं बनाया होगा, वो कब तो हम लोग बताएंगे ना, वो फील नहीं पड़ेगा उसको, ना प्लस फील पड़ेगा ना ही माइनस फील पड़ेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। अब जो चीन मारा है वही क्वेश्चन सब होगा, सबने मारा है। अब वो बनेबे नहीं किया होगा तो क्या होगा? n बराबर हो गया कितना? 54। ए बराबर एन बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो ये मान हो गया तुम लोगों को 3 प्लस 54 माइनस 1, डी का मान हो गया 12। तुम लोग यदि बार बार बनाते रहता ना, तुम लोग इसका गुना तक याद रहता। ऐसा होता है, लेकिन तुम लोग उतना रिपीट कहाँ करता है, देखता कहाँ। जैसे तुम लोग बोले कल एपी बनाएंगे, कभी होगा जो मार्किंग किया कम से कम वो देख कर आना चाहिए। नहीं देख के आता, देख के आता ना, तो तुम लोगों को क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछेगा ना, उसका आने वाला कदम जो होगा ना, तुमको आँख के सामने दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन तुम देखेगा तब ने, तो अभी आँख बंद करी, तोर घर में जो बनेला छी रोटी सब्जी भात दाल दिखाई पड़े छो नहीं पड़े छो? तो वैसी ना दिखाई पड़े छे। कोई लोग जो किताब तुम लोग पढ़ रहा था नहीं, तो आँख बंद कर फलना चोटे में फलना फोटो रहे, नहीं दिखाई पड़ता है। याद रखना, तुम उस चीज को बार बार तो यदि रिपीट करे छी, कोई आदमी मर के चल 10 दिन में दिखाई पड़ता है, आँख सामने सपना मनावे लगे छे, क्योंकि उसको जो बड़ी गढ़ी नजर से तुम उसको देखा है। मतलब तुम्हारा दिमाग उमाग आँख जो है उस वक्त देखने वक्त जो है दूसरा कार्य नहीं कर रहा था, बड़ी अंदर में अंतर आत्मा से उसको देख रहा था, दिलचस्प भावना से देख रहा है। जैसे हम लोग यहाँ बता रहे हैं, जो अंतर आत्मा से देख रहा है, इसको देख रहा है, हिस्सा बनाने वक्त देख रहा है, तो उसको जो है वो रात में भी दिखाई पड़ेगा, को बनते हुए भी दिखाई पड़ सकता है। हाँ, आजकल लोग के सपना में खाई लड़की और लड़का फली फोटो दिखाई पड़े।
कल युग हो गया ना। हम लोग इस पर भी हम लोग रिसर्च किए हैं। हम लोग जितना जितना लोग पूछे हैं ना, तो वो जो सपना बताता है ना, सपना में खाली यही बताता रहता है, लड़की वाला बात खाली बताता है, ओरिजिनल कोई चीज़ नहीं बताता है। लेकिन हम जब नानी या नाना से पूछे थे सपना वाला बात में, उस हमको देखो, सपना किसको आता है? बैठारी आदमी का आता है। हमको आज तक सपना नहीं आता है, क्योंकि हम सुतवे करते हैं 11 बजे। अब सोते हैं तो बस एक बार नींद टूटता है, तब अब छोड़ने बता। आप मान लो भर दिन बोले हैं, बक बक भर दिन काम किए हैं, अब सुतेंगे तो सुतने में टाइम अधिक गहरा नींद ले। जैसे मान लो जिस दिन थका कोई हार्ड वर्क करके तुम सोतना, सपना का नाना नहीं आ पाएगा। अब तुम लोग पलटी मार मार के पल दिन भर सोता, रातों में पलटी मार मार सोता, तखनी सपना नहीं आएगा तो क्या आएगा? हैं? आप मोबाइल देखेगा तो खाली देखेगा, वह वाला फोटो चीज देखेगा तो वह दिमाग में आएगा। जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा देखेगा आंख वैसे नहीं आएगा। 53 गुना 12 करो। 600। चलो इससे अधिक होगा 132 न, तो अब जो होगा ए एन क्या हो जाएगा? 771। अब इससे एन का मान निकलेगा। n-1, डी का मान हम लोग क्या रखेंगे? 12। 771 -3/12, 7 1 8, बरछक 72, बरचौक 48। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है तो समानता से रेडी है, तो पहले मान लेंगे, माना कि एक श्रेणी बराबर ए, श्रेणी बराबर हो गया ए डैश, एगो ए मोने और एक ए डैश मोने, उसका क्या समान है? टी। मतलब इसका जो पदों के बीच जो अंतर है, पहला समानता श्रेणी का वही है, और दूसरे का समानता श्रेणी का जो पदों का अंतर है वही है। कह रहा है कि 100 पद का अंतर 100 है, तो 100 पदों का अंतर 100 पद, और इसका जो होगा 100 पद का अंतर, दोनों पद होगा ना, ये पहला पद हुआ श्रेणी, ये हुआ दूसरा श्रेणी, दोनों का अंतर कितना है? 100। इसमें क्या होगा? a + 99 डी, और इसका क्या होगा? a डैश जोड़ डी। मतलब कि हम लोग बोलेंगे इसमें प्रथम पद a हुआ, और इसका प्रथम पद क्या हुआ? a डैश हुआ, और दोनों का d क्या है? समान है। तो दोनों का पदों के अंतर जो है 100 पदों का बीच का अंतर जो है वो कितना है? 100 है। तो a + 99 डी माइनस a डैश माइनस 99 डी, ये तो खत्म हो गया। तो a माइनस a डैश का मान कितना हो गया? 100 हो गया। अब हम लोग हजारमा पद का अंतर देखिए, हजारमा पदों का अंतर, तो हम लोग बोले 1000 में पद, अब माइनस क्या होगा? इसका 1000वां पद। अब इसका हो जाएगा a + 999 डी, और इसका क्या होगा? a + डैश 99 डी हो गया, नहीं होगा? तो यहाँ पर 1000 रहे कि 5000 रहे कि 1 लाख रहे या 2 लाख रहे, आंसर तो एक ही आएगा, एक ही सन आएगा, नहीं आएगा। तो ये हो गया a + 999 डी माइनस हो गया a डैश माइनस 999 डी, ये तो कट जाएगा, a माइनस a डैश हुआ, तो इसका मान 100 निकला है, तो 100 आएगा।
तो अंक कितना भी रहेगा इस रूप में आंसर एक ही रहेगा, क्योंकि डी समान है, कितना बीच करेगा तो अंतर उसका एक समान ही आएगा। चलो अब आ गए थे 3 अंकों वाली संख्या, जो कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की संख्या शुरू होता है 100 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है 999 तक जाता है। कुल जो अंक 900 होता है, 3 अंकों कुल कितनी संख्या होती है 900 होती है। तो हम लोग कुल संख्या निकालने के लिए उसकी बड़ी अंक और उससे जो छोटी बड़ी अंक, मतलब 3 को 9 हुआ, इसमें 2 को बड़ी अंक से घटा कर घटाते हैं तो वो निकल जाता है उतने अंकों की बड़ी संख्या। तो हमको चाहिए 7 से विभाज्य। तो देखेंगे इन्हें सबसे छोटा 7 से विभाज्य होने वाला 3 अंक की संख्या कौन है। तो हम लोग 100 में भाग देंगे, 100 में एगो खरीद लिए मक्खी मारे वाला बैडमिंटन, सही बात नहीं करेगा। हाँ नहीं वो करेगा नहीं। खरीदे हैं 220 टका में दिया है, कल पहुंचाएगा। तबाह हो गई है मच्छी से। कल खुद हम लोग दवा दिए हैं, दवा दिए तो बोर्ड खराब हो गया, लेकिन मक्खी दवा गंद सर्द थोड़े रहेगा। हाँ मक्खी जिसके घर में लोग मिठा आर खाए, हम अपने तित्ता आर खाए छी। जाके चाहिए एकदम लड़की सब मिठा बहुत ज़्यादा खाए छी, नहीं खाए छी, घुप चुप खा ले खेलक चाउमीन। ए भाग दो, निकालने के लिए बता रहे हैं हम लोग। निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, एक बार में खाएगा। अब इसमें तुम लोगों को जो खिलाएगा तो एक ज़्यादा का खिलाना है, जय बार में खाएगा ज़्यादा खिलाना है। आप बोलो 728 क्या बार में खिलाएंगे, 5 बार में 35, तो -5 होगा तो इसमें 5 जुट जाएगा, तो कितना आ गया। अगला जो तुम लोग 7 जोड़ते जा 100। अब अंतिम पद देखेंगे, तुम लोग याद रखना स्टार्टिंग पीरियड निकालेगा तो लास्ट पीरियड में एक बढ़ा के खिलाना है। तो बढ़ा खिलाया तो -5 आया, तो जो -5 आता है इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि 100 से यदि एक भी कम करेंगे तो वह 2 अंक के हो जाएगा, इसलिए उससे बड़ा लेंगे। ठीक है। तुम लोगों को पढ़ाने से पहले एगो को फ़ोन आया था, तो उसको नौकरी हो गया, बोला कहेंगे ना पार्टी देंगे, वही फ़ोन के कह रहा। चलिए नौकरी हो गया तो अच्छी बात है। इतना को बोल दे के करीब बात से। हाँ तो यहाँ करे है। नौकरी हुआ न, अब नौकरी में हुआ तो जैसा नौकरी का नाम बोला है ना कि हम तुम लोगों को नहीं बोल सकते। तुम लोगों को बता सके छी जना हमार नौकरी नहीं होले, ठीक है। तो तुलना में ककर नौकरी रखे जेका मान लें कि आप कुछ उससे नहीं निम्न रखी ना, रेलवे ड्राइवर होले, इंजीनियर होले, छोटा मोटा बिहार पुलिस के होले, आर्मी होले, ये सब छोटा सा होले नौकरी। वो जिंदगी में जितना कमेते न तो हमारे उतना जो आर खरीदे नहीं पाते जमीन की। आप लेकिन ओकर तुलना नहीं कर सके छी ने, तुलना नहीं कर सके छी, वो नहीं खरीद सकते हमारा आर, वैसे मतलब नहीं है। लेकिन ओकर अलग जो रहन सहन अलग बदल जेते, अलग चीज। संपत्ति में इतना नहीं बढ़ सके छी, भले हमर नहीं कम अलग मैटर है। लेकिन लोग अधिकांश अभी पहले सामान आवे लड़का देखे नौकरी वाला, लेकिन सही देखे चाहिए नौकरी के शरीर की है 10 साल बाद मरे वाला जिंदा रहे वाला है, वो देखे चाहिए ना। आदि हाँ पता कैसे चलेगा। कुछ लोग जो है ना लड़का का चेहरा देखता है, कुछ लोग गुण देखता है, कुछ लोग नौकरी देखता है, सब तरह से लड़का अलग अलग पसंद करता है। ठीक है ना। कुछ लोग देखता है कितना दिल्ली कमाता है, कितना कमाता है। हम लोग कहते हैं दिल्ली में तुम 1 लाख कमाता है ना, कोई स्थायी जॉब नहीं तो वो जीरो है। एक धक्का लगेगा, मतलब एक धक्का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा नहीं करे भगवान किसी को हो जाए, कुछ रेयर केस, कुछ आकस्मिक घटना हो गया, कोई कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ मान लो कुछ हो गया, तो उसका प्रभाव क्या होता है, आकाश से पाताल में आ जाएगा तुरंत। हम लोगों को कितना झटका लगेगा तुमको फील नहीं पड़ेगा। जो नौकरी नहीं उससे मतलब नहीं है। आदि हमारे साथ कोई नौकरी लग गया, मान लो हम लोग करते, संपत्ति घर में नहीं रहता, आदि हम लोग मर जाते मान लो,
मेरा जितना परिवार है वो रोड पर आ जाता ना, नहीं आ जाएगा। तो लोग उस चीज़ को देखकर शादी करना चाहिए ना। डायरेक्ट तुम नौकरी पर चल जाएगा शादी करने के लिए, लाख लाख रुपया गिन देगा, उससे मतलब नहीं है। कुछ पैतृक संपत्ति होना चाहिए, अस्थायित्व कितना होना रखा है, तो सब भावना से लोग देखता है ना। इसलिए हम लोग जाते हैं किसी के बर्तवारी करने, तो होता नहीं है। वहाँ नोन तेल मिलल ना आवे छे। लास्ट पद निकालना है, एक बेर में खाएगा 7 चौक 28 खाएगा, 1 9 7 दूनो 14 5। अब ये 5 इसमें कितना होगा, घट जाएगा। लाभ शुरू वाला में हम लोग जोड़ना है, लास्ट वाला में घटाना है। ये क्या होगा, 994। ठीक है। अब देखो इससे निकलेगा a बराबर 105, b बराबर 112, और हम लोगों को d निकल गया b माइनस ए। तो 112 माइनस 105 कितना आ गया, 7, और ए एन आ गया 994। आराम से एन निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। 3 अंकों संख्या में यहाँ पर देखो ये चेंज करेगा, 7 दे सकता है, 3 दे सकता है, 5 दे सकता है, 4 दे सकता है। इस ढंग से चेंज कर करके तुम लोगों को दे सकता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान हो गया 994, ए का मान 105, और एन का मान हो गया तुम लोगों को निकालना है डी का मान 7। बस आराम से करो, 994 105 घटा दो, 7 से भाग दे दो, घटाओ 9 हो गया, यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया 8, ये 7 का 7, 7 दूना 14, 7 7 सेटिंग हो जा रही है ना, 127, यहाँ लिखते 7 107 भाई। तो एन बराबर क्या हुआ, 127 जोड़ 1 128। हिसाब ढेरी लगता है। चलो 1 10 और 250 के बीच लास्ट बता रहे हैं, इसके बाद हम साइंस बताएंगे। लटपट पर नहीं, साइंस हम लोग बताएंगे तो करंट बताएंगे, और करंट बताएंगे जो बताएंगे परिभाषा याद होना चाहिए, फट्टा देंगे, आज मारेंगे हम, है ना। बच्चा जो है ना देखता है तो देखता है। और याद रखना थ्योरम, क्योंकि कल ऐसे घिस देंगे हम लोग एपी को, किसी हालत में घिस देंगे। थ्योरम बताएंगे, जो थ्योरम बताएंगे हम उसको पूछेंगे, पूछ लेंगे समझ में आ गया ना। खाली मुँह से निकलेगा यस तो कोई बात नहीं, बोर्ड बंद तो कम स्टार्ट, नहीं उधर डंगाएंगे। थ्योरम में लटपट नहीं, क्योंकि तुम लोग परीक्षा में थ्योरम बनेबे नहीं करता है। थ्योरम में बच्चे इंटरेस्ट नहीं जगाता है। यदि थ्योरम में इंटरेस्ट जग जाएगा न, और खास करके फिजिक्स तुम लोग याद कर लेगा न, तो वो सब दिन कम देगा। तुम अपना पोता को भी पढ़ाएगा तो चेंज नहीं होगा। इसलिए फिजिक्स जो है, जिस बच्चे को एक बार समझ में आ जाता है तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकता है। भुलाने वाला वो सब्जेक्ट नहीं है। मैथ जो चीज़ एक बार समझ में आ गया, भुलाने वाला चीज़ नहीं है। बस उसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ज़िंदगी में कभी नहीं, 7 बार जन्म मिलेगा तो याद रहेगा तुम लोग। अब तुमको पिछला जन्म में अच्छा करवे नहीं किया तो कहाँ से याद रहेगा। पूर्ण जन्म आता है, कुछ ऐसा चीज है पूर्ण जन्म के, पूरा जन्म पूरे मतलब तुम्हारा पूरा जन्म में कहाँ था, कहाँ कुछ देश में था, वो तुम लोग जाना निकालना। अरे टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया है, फेल हो गया। अब फेक है कुछ, हम तो नहीं गए हैं तो हम तुमको कहाँ से बता सकते हैं। ये दुनिया के चक्र है। सही में पृथ्वी पर कोई भी लोग इसको चीज़ को नहीं बता सकता है। इसको अंधविश्वास में तुमको घेर सकता है। ये चीज़ याद रखना। कोई चीज़ तुम्हें बोलेगा ये है वो है ना है भूत है प्रेत है, वो सब हम लोग अभी नहीं मानते हैं। अब जो मानता है उसको उतना घेरता है। जहाँ पर तुम लोग मानना शुरू कर दिया तहाँ से वो चीज़ तुम्हारा चालू हो गया। तो मन में आ गया कि वहाँ भूत है, तब मुझे वहाँ भूत निश्चित हो जाएगा।
बस यही चीज़ होता है। 10 और 250 में 4 के गुणज, 4 के गुणज लेंगे तो पहला क्या आ जाएगा 12, फिर क्या आएगा 16, इसके पीछे जाएंगे कितना आएगा 248। कैसे निकाले हम, भाग दे के, जो शेष बचा उसको घटा के, ये चीज निकाले जान लग गया ना। आप बताओ ए बराबर हो गया 12, बी बराबर 16 और डी बराबर हो गया तुमको 16 माइनस 12 कितना हो गया 4। ए एन बराबर हो गया 248। अब हम लोग ए एन निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होगा 248 बराबर हो गया 2 एन माइनस 1 और डी का मान हो गया 4। 2 घटा 4 से 248 घटा 2/4 एन माइनस 1, ये हो गया 246/4 एन माइनस 1। 4 से काटो, कटेगा ही, कहीं गलती हो गया ना, नहीं गलती हो गया 248 में से 246 कहाँ से कटेगा, इसका मतलब 248 तो सही है, यहाँ 12 घटेगा, सॉरी घटाने में मिसप्रिंट हो गया। चलो घटाओ 6, यहाँ घटेगा 3, 236/4 एन माइनस 1 काटेगा 4 पंचे 20 36, एन बराबर क्या हो गया 59 जोड़ 1 कितना हो गया 60। ठीक है, आप नहीं बताएंगे, अब तुम लोग इस चीज़ को तुम लोग देखना, आप साइंस बताएंगे। श्रेणी जो है उसके एनवा पद बराबर है, मतलब एनवा पद जो है दोनों समांतर श्रेणी के वो आपस में बराबर है। तो पहले समांतर श्रेणी से हम लोग एनवा पद निकालेंगे। इसमें ए बराबर 63 है, बी बराबर 65, डी बराबर हो गया बी माइनस ए। इसमें ना ही एन है ना ही अंतिम पद होता है, तो एन में निकलेगा इसका टीएन में पद निकाल दिए। इसमें हम लोग देखेंगे ए बराबर इसमें 3 है, बी बराबर जो है 10 है, डी हो गया इसका एनवा पद निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस एन माइनस 1 गुना 7, दोनों का ये एनवा पद है, तो आपस में क्या होगा बराबर, तो एन का मान निकल जाएगा। चलो अब सॉल्व करो। 2n माइनस 2, 7n माइनस 7, 63 में से 3 घट गया, फिर 2 घट जाएगा और 7 जुट जाएगा, 7n में से 2n घट जाएगा, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 5n। तेरह 5 65, मतलब कि n का जो मान होगा वह 13वां पद जो होगा, वह 13वां पद जो होगा दोनों के जो है nवें पद के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब चलो करें एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद इतना दिल है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तीसरा पद 16 है, ए प्लस 2d का मान क्या है 7वां पद में 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद घटा बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 6d माइनस हो जाएगा ए प्लस 4d।
ए खत्म हो जाएगा। 2d बराबर d बराबर 12/2 निकल गया 6। ये फर्स्ट मान लो a प्लस 2d बराबर 16। a बराबर 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4। ए पी का पद निकालना है। 4 से स्टार्ट होगा, 6 जुटते जाएगा, 6 जुटेगा 10, फिर जो जुटेगा 16, ऐसे निकलेगा। ये हुआ ए पी का पद। किसमें करो, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करा ए पी का जो दिया हुआ अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कर। अंतिम से ज्ञात करना, अधिकांश विद्यार्थी शुरू से ज्ञात कर लेता है अंतिम पद। इसका मतलब हमको एन निकालना होगा, अंतिम पद से हम लोग पिछला जाएंगे 20वां पद। ए बराबर हो गया 3, ए बराबर 3 आ गया, बी बराबर 8, डी बराबर हो गया बी माइनस ए। 8 में से 3 घट गया 5, 5 मेरा निकल गया डी कॉमन। अब हमको क्या निकालना है ए एन। इसमें अंतिम पद दिल है 253। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 253। ए का मान हो गया 3, एन निकालना है, डी का मान हो गया 5। 253 में 3 घटेगा 5 से, एन माइनस 1। ये हो गया 250/5 बराबर एन माइनस 1। 50 हो गया, एन बराबर हो गया 50 प्लस 1 51। अंतिम पद से 20वां पद। 51 में 20 घट के 1 क्या होगा, जुटेगा ना। तो ये 52 घटा 20 हो जाएगा, कितना होगा 32वां पद। 32वां पद बोलेंगे तो क्या होगा ए प्लस 31d। तो ए का मान हो गया तुम लोगों को 3, 31d का मान निकला है कितना 5। 1 5 8। ये 20वां पद हुआ, पीछे से 20वां पद। एपी के चौथे और 8वें पद का योग दिल है। चौथा पद और 8वां पद का योग दिल है 24। छठे और 10वें पद का योग दिल है 44। इसको देखो, चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 8वां पद हो जाएगा ए प्लस, दोनों का योग दिल है 24। 2a प्लस 10d बराबर 24। 2 से हम लोग भाग देंगे, a प्लस 5d बराबर 12। a प्लस 5d बराबर क्या हो गया 12। छठे और 10वें पद का योग दिल है। छठे और 10वें पद का योग, छठा हो गया a प्लस 5d, 10वां पद हो गया a प्लस 9d। ये हो गया 2a प्लस 9 5 14d बराबर 44। 2 से भाग देंगे, a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 7d बराबर हो गया 22, माइनस माइनस माइनस, माइनस 2d बराबर हो गया माइनस 10, और 10/2 हो गया 5। d का मान निकल गया 5। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, a प्लस 5d बराबर हो गया 12, a प्लस 5 गुना 5 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 25, कितना आ गया माइनस 13। ठीक है,
हमको ए और डी निकल गया, तो कह रहा है प्रथम तीन पद, प्रथम तीन पद निकालेंगे तो ये निकल गया -13, अगला पद क्या होगा 5 जुटेगा, क्या होगा -8, फिर अगला 5 जुटेगा कितना होगा, तो यही आंसर होगा। ए और डी निकाल के हम लोग तीन पद निकाल दिए। अब देखो हम लोगों को एन और एस एन का मान कितना पूछ रहा है, तो ये ए दिल है, डी दिल है, ए एन दिल है। ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 50 हो गया, ये 5 हो गया, एन माइनस 1 डी का मान 3, 50 में से 5 घटेगा, 3 से भाग होगा, 45/3, 15 या 45 एन माइनस 1, एन बराबर हो गया 15 जोड़िए 16। फिर निकालना है हम लोग एस एन, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे तुम लोगों को इसको ए प्लस एल से भी निकाल सकता है, ए का मान दिल है, एल का मान तुम लोग 50 रख देना तो उससे भी निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 16/2, 2 गुना 5, और ये 16 माइनस 1 गुना डी का मान हो गया 3, ये हो गया 8, ये 10 हो गया, 15 45, 55 में 8 से गुना हो जाएगा 440। ठीक ठाक जाए रलचो। अब इसमें दुखमो ए दिल है, डी दिल है, एस एन दिल है, एन और ए निकालना है। ए एन नहीं होगा, ए का कोई पद होगा, 8वां पद 10वां पद जितना पद होगा, गलत लिखा गया होगा। तो हम लोग पहले एन 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 निकालते हैं। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 90, एन का मान नहीं दिल है, 2 गुना 2 प्लस एन माइनस 1 डी का मान 8, 180, 4, 8 एन माइनस 8, ये हो गया 8 एन माइनस 4, 180 हो गया 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन, ये जाएगा उसका, इसमें हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, तो ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस एन, ये 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45 दूना 90 हो गया। अब 90 को हम लोग गुणनखंड तोड़ सकते हैं, 45, 3 से 15, 3 से 5, हमको बनाना है 10 में से 9, 10 में से क्या घटेगा 9, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, 2n कॉमन लेंगे n माइनस 5, इसमें 9 कॉमन लेंगे n माइनस 5, n माइनस 5, 2n प्लस 9 बराबर 0, आदि हो गया n माइनस 5 बराबर 0, n बराबर 5 होगा, ये मेरा संभव होगा, n नेचुरल नंबर होता है और ये बटे में नहीं होगा। 2n प्लस 9 बराबर 0, 2n बराबर माइनस 9, n बराबर माइनस 9 बटे, ये मेरा क्या हो गया और संभव। n निकाल दिए, यहाँ पर a 8 होगा, 9 होगा, जितना होगा, हाँ ए एन है, तो ए एन है तो इसमें ए एन से निकालना तो सब सूत्र रख दो, ए एन आराम से एन का मान निकल गया है, ए और डी दे ले हैं, ए एन निकल जाएगा। इसमें देखो एस एन दे ले है, ए एन दे ले, इसमें निकालना है तुम लोगों के एन और डी का मान। एस एन बराबर होगा n/2 इंटू ए प्लस
एल नहीं होगा। 8 प्लस 62, ये 420, ये हो गया 70, 7 6 42, एन बराबर कितना हो गया 6। अब हमको डी निकालना है ना, तब हम लोग बोलेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हुआ 62, ये हो गया 8, ये हो गया 6 माइनस 1 इंटू डी। 62 में से 8 घट गया, 5 डी बन गया, नहीं बन गया। अब यहाँ घट जाएगा 2 2 4, 54, डी बराबर हो गया 54/5। 8 इसमें घट गया तो 54 आएगा, इसमें 6 घट गया तो 5 आएगा, तो बटे में ही डी का मान आएगा। ठीक है, आगे देखो। 636 योग प्राप्त करने के लिए इतना के कितने पद लेना होगा। पद लेने के मतलब क्या पूछ रहा है, एन का मान, एन का मान पूछ रहा है। तो ये हो गया मेरा एस एन, ए बराबर हो गया 9, बी बराबर 17, डी हो गया बी माइनस ए। 17 में से 9 घट गया, कितना हो गया 8, निकाल लो। ये हो गया तुम लोगों को एन का मान हमको निकालना। नो, डी का मान हो गया ये हो गया तुम लोगों को 636 गुना 2, ये हो गया 18 प्लस 8 एन माइनस 8। 636 गुना 2, ये हो गया 10 प्लस 8 एन। 636 गुना 2, 10 एन प्लस 8 एन स्क्वायर। ठीक है, हम लोग 2 से गुना इसलिए नहीं कर रहे हैं, 2 से हम लोग भाग देंगे। तो ये हो गया 636 हो गया 5 एन प्लस 4 एन स्क्वायर, 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 600। अब इसका गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा तब हम लोगों को निकलेगा। तो तुम लोग डी मूल निकाल लो, गुणनखंड तोड़ना थोड़ा लगता है मुश्किल हो जाएगा। 6 चौक 24 के 4 बगचल 2, 4 13 12 13 14 चल 1। इसका पुराना बिल्कुल बिल्कुल बड़े भाई, मतलब 2 से खिलाओ। ओ 9 2 18, 3 5 15, 3 3 3 2 6 2 12 2 24 2 48, 53 घटा 48, 5 पड़ गया। ये हो जाएगा 4 एन स्क्वायर प्लस 53 एन माइनस, इसमें हम लोग कॉमन जो लेंगे एन आएगा, 4 एन प्लस 53, इसमें कॉमन आएगा 12 आएगा, 12 एन, 12 आएगा तो एन माइनस 12 5 60, 12 36। तो ये हो जाएगा तुम लोगों को एन, हाँ 4 एन आएगा, दोनों बराबर है।
ये मान वो संभव हो जाएगा, n बराबर 12 हो जाएगा, यही संभव होगा। 4n बराबर -53, n बराबर -53/4, ये मेरा वो संभव हो गया। प्रथम पद दिल है, अंतिम पद दिल है, योग दिल है, पदों की संख्या और सार्वंतर निकालना। ए बराबर 5 दिल है, ए एन बराबर 45 दिल है, एस एन बराबर 400 दिल है। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल होगा, ये होगा 400 n/2, ए का मान 5, ये हो गया 45, ये हो गया तुम लोगों को 50/2, 2 से काटेंगे 25, 4 चौक 16। पदों की संख्या निकल गई, अब सार्वंतर निकालना है। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया 45, ये हो गया 5, ये हो गया 16 - 1 डी, 45 में से 5 घट गया, 15 डी हो गया। 40 बराबर 15 डी, 40/15, 5 दिया 15, 8 5 40, 60 बटे, एगो आंसर एन का मान होगा, एगो डी का मान निकलेगा। आगे देखो, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। एपी के प्रथम 22 पदों को योग ज्ञात करना है, इसमें डी दिल है 7 और 22वां पद दिल है 49। मतलब तुम लोगों को ए एन का मान हो गया 100, डी हो गया 7, एन बराबर तुम लोगों को 22 दिल है। ठीक है, ऐसे निकालेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल, ये हुआ 22/2। तुम लोगों को ए नहीं दिल है ना, इसमें दिल है 22वां पद दिल है, तुम लोगों को 22वां पद से निकलेगा ये, पहले ये निकाल लेते। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, 149 ए प्लस 22 - 1 गुना 7, 149, ये हो गया 21 गुना 7, 7 से 7 नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, नहीं है हमको काटना, यहाँ जोड़ में कैसे कटेगा पहले। तो ये बराबर हो गया 149, 7 दूना 14, कितना आ जाएगा 2, ए बराबर क्या आ गया 2। अब निकालो, ये 22/2, ये हो गया तुम लोगों को 2, एल हो गया 150, 100, तो 151 है, गुना क्या होगा 11, 151, 151, 1661, ये हो गया 22 पदों का योग। देख लो कैसे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 7 पदों का योग दिल है 49, 17 पदों का दिल है योग 289, n पदों का योग क्या होगा n²। 7 पदों का योग, इसका मतलब हो गया तुम लोगों को 7/2, ऐसे सूत्र हो जाता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया 49, ये हो गया 7/2, 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी, 7 7 49, 7 दूना 14, 2a प्लस 6d, 2 से हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। ये थोड़ा बड़ा बन जाता है, हिसाब में कुछ नहीं, 7 7 49, 17 17 289, तो n का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा तो n² हो जाएगा। 17 पदों का योग, तो यहाँ निकलेगा SN,
ठीक है। यहाँ जो हो जाएगा 2 8 9 17/2 17 - 1 इंटू डी 17 17 दूसरा 9 17 आ गया 17 दोनों ये 2a + 16d हो गया। 2 से भाग देंगे 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा a + 8d बराबर फर्स्ट था सेकेंड चलो a + 3d बराबर 7 a + 8d बराबर 17 माइनस 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 कट गया माइनस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 10 -10 होगा माइनस माइनस कट जाएगा d बराबर होगा 10/2 समीकरण फर्स्ट से a + 3d बराबर 7 a + 3 × 2 बराबर 7 a बराबर 7 - 6 कितना आ गया 1। अब हम लोगों को n पदों का योग निकालना एस एन बराबर हो गया n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। n का मान na रहेगा a का मान 1 रहेगा n का मान na रहेगा d का मान 2 रहेगा 2 + 2n - 2 ये तो ख़त्म हो गया n/2 × 2n 2 ख़त्म हो गया n² यही आंसर हो गया। आप देखो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो कि 6 से क्या है विभाज्य। प्रथम निकालना 6 से विभाज्य है तो पहला क्या होगा तब 12 18 इतना कितना होगा 40 होगा तो a बराबर 6 b बराबर 12 d बराबर हो गया b - a 12 - 6 कितना हो गया 6 n बराबर कितना हो गया तो मान रखो 2 × 6 + 40 - 1 डी का मान हो गया 6 एक काटेंगे 20 12 - 39 × 6 20 हो गया 12 हो गया 9 6 54 54 5 36 18 5 23 बी हो गया 20 गुना हो गया 6 ये हो जाएगा 14 चलिए 1 4 8 1 9 2 2 9 4 4920 8 के प्रथम 15 गुणज का योग बनाना है 8 का होगा 8 2 16 होगा 8 3 24 होगा 15 होगा a बराबर 8 होगा b बराबर 16 होगा d बराबर हो गया b - a मतलब 16 - 8 हो गया 8 n बराबर 15 हो गया ऐसा निकल जाएगा। आगे देखो 0 से 50 की निकलना विषम संख्या का योग 1 होगा पहला फिर 3 होगा 5 होगा अंतिम में कितना होगा 49 होगा। इस पदों का योग तुम लोग निकालो तो इसको n का योग पूछ रहे हैं योग पूछ रहा है तो पहले हमको n चाहिए ना तो हम लोग पहले इससे क्या निकालेंगे a तो इसमें a बराबर 1 है b बराबर 3 है d बराबर b - a तो ये हो जाएगा 3 - 1 कितना हो गया 2 और an जो है वो क्या दिल है 49 तो an बराबर सूत्र होगा a + n - 1 इंटू डी ये 49 हो गया a 1 हो गया n - 1 d का मान हो गया 2 ये 49 में से 1 घट गया 2 से भाग हो गए ये हो गया तुम लोगों का 48/2 n बराबर हो गया 24 + 1 25 ये n का मान ना हुआ योग निकालना है तो ऐसे निकालना होगा a + l ये हो गया 25/2 और a का मान हो गया तुम लोगों को 1 l का मान हो गया
ये हो गया 50, 2 से काटेंगे 25, 625। ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। स्कूल में जो है पुरस्कार रखा गया है, नगद पुरस्कार के लिए जो 700 रुपया रखी गई राशि। प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। मतलब जो पुरस्कार पहला होगा उससे 20 क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार का माप बताना है। ये 700 क्या हो गया और ये 20 क्या हो गया, तो -D हो गया, नहीं हो गया। तो हम लोगों को निकालना है प्रत्येक पुरस्कार। कितना पुरस्कार है, 7। n बराबर क्या हो गया, 7। तो हम लोग इससे क्या निकलेगा, ए का मान, पहला पुरस्कार निकलेगा। उसमें हम लोग 20 घटाते जाएंगे, पुरस्कार निकलते जाएगा। तो हम लोग निकालो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हुआ 7/2, 2a प्लस 7 -1 और डी का मान हो गया -100। ये हो गया 200। ये 6 से गुना होगा, 6 दूना 12, 120। 120 धरा के जुड़ जाएगा, 200 जोड़ 100, तो 2a बराबर हो गया 0 2 3, 300। 320 में 2 से भाग दें कितना होगा, 160। तो प्रथम पुरस्कार हो गया 160। दूसरा पुरस्कार क्या होगा, 140। तीसरा पुरस्कार क्या होगा, 4था क्या होगा, 100। 5वां क्या होगा, 80। 6ठा क्या होगा, 60। 7वां क्या होगा, ये सब को हम लोग जोड़ेंगे ना, 700 पूर जाएगा। चलो कौन सा पद जो है पहला ऋणात्मक पद होगा। याद रखना पहला ऋणात्मक पद होने के लिए जो है शून्य के पार जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ए एन का मान जो होगा वह 0 से छोटा हो। ए एन के मान क्या होगा, छोटा होगा, तो ऋणात्मक में जाएगा। तो हम लोग पहले निकालते हैं ए बराबर 121, बी बराबर 117, डी बराबर बी माइनस ए। 117 माइनस 121 -4। -4 जो मान निकल गया वो किसका मान निकल गया, डी का मान निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं ए एन निकालते हैं हम लोग 0 से निकाल लेते हैं। उसके बाद जो पद होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक पद होगा। तो ये हो जाएगा तुम लोगों को ए प्लस डी, 121 प्लस n-1 और डी का मान कितना आ गया, -4। 121 जाएगा तो इधर तो माइनस आ जाएगा, n-1 गुना होगा -4। तो n-1 बराबर क्या होगा, -121 बटे गया माइनस n-1 बराबर 121 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 30.25 ऐसे आएगा ना। तो n बराबर क्या हो गया, 30.25 जोड़ी 1, 31.25। n का मान दशमलव में नहीं होता है, इसका मान पहला ऋणात्मक कितना आएगा, 31 है तो यहाँ आ जाएगा 32। मतलब 31.25 तक 0 तक गया, उसके बाद जाएगा, मतलब 32वां पद सॉलिड क्या हो जाएगा, माइनस में कदम रख देगा, नहीं रख देगा। चलो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एपी के तीसरे और 7वें पद का योग देल है और उसका गुणनफल देल है, एपी के 16वां पद ज्ञात करना है।
इसको तुम लोग निकालो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तीसरा पद और सातवें पद का योग दे ले। तीसरा पद क्या होगा? ए प्लस, सातवां पद क्या होगा? 2a प्लस क्या हो गया? 2 से भाग देंगे। a बराबर 3 माइनस 4d। वाह, a का मान निकालो या तो d का मान निकालो। अब उसका गुणनखंड करना है। इससे भी आसान तरीका से बनता है। तुम लोगों के नॉर्मल लूप में बना रहे, दोनों गुणनफल किए ना, 8 हुआ ना। अब यहाँ पर 1 का मान हम लोग रखेंगे। ये हो गया 3 माइनस 2d। अब ये हो गया 3 प्लस 2d 1। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये पर प्लस 1 में बना सकते, क्या हो जाएगा? अब देखो, ये 9 हो गया, ये हो गया 4d²। d बराबर हो गया √1/, प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस 1/2 हुआ। इसका मतलब d का मान 1 प्लस लेंगे। आदि हम लोग d का मान 1/2 लेंगे, नहीं लेंगे तो a का मान क्या होगा? तो हम बोलेंगे तीसरा पद पद इस पर मान रखेंगे। a माइनस 4d 3 माइनस 4 गुना 1/2, 2 कट गया, कितना बच गया? 1। मतलब d का मान हम लोग 1/2 रखे तो a का मान क्या आ गया? 1 आ गया। अब इससे आसान निकलेगा। सोलह पद का निकालना है ना। n बराबर क्या है? ये 8 हो गया। एगो 76 रन गया। अब देखो, अब फिर क्या करेंगी? तो ये बराबर क्या आएगा? प्लस प्लस 5 ना आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? बीस हो गया ना। देखो फिर से d का मान 1 माइनस 1/2 लिए, ये माइनस प्लस हो गया तो 2 4 3 2 5। जैसे n का मान तो वही रहेगा। फिर यहाँ 5 रखे, यहाँ -1/2 रखे तो 15 हो गया, ये -1/2 हो गया। ये 10 दूना 20 हो गया, प्लस में से माइनस हो गया तो 5 घट गया, इस 2 से कट गया तो 4 हो गया। ठीक है, चलो अब समाधान श्रेणी में पदांतर निकालना है। कितना घटेगा? 4 होगा। योग दिल है 4, पहले चौथी संख्या का योग गुणनफल क्या है? 91। पहली और चौथी, पहली और चौथी 70 70 91। 91 नहीं होता है, 91 नहीं होता, 91 नहीं होता। यही नंबर में आ गया। ऑप्शन बनाना है तुम लोगों को, दिमाग उतना नहीं लगाना है। यदि बनाएगा तो बहुत समय लगेगा। नहीं लगेगा कि 4 संख्या का योग करना है, फिर गुणनखंड करना है,
तब संख्या निकालना। अब आराम से निकालो। और योग दिल है, चार सबको जोड़ेगा 40 होना चाहिए और अंतिम पहले गुना करना है तो 91 होना चाहिए। जो फॉलो करेगा वही आंसर हो जाएगा। 30वां पद निकालना, मतलब a प्लस 29d का मान निकालना है। तो 10 प्लस 29 गुना, ये घटेगा कितना होगा, -3। 10 गुना माइनस हो गया 7 हो गया, 6 2 8 -77। AP का समान पद 3n में सार्वंतर बनाना है। n बराबर 1 रखेंगे तो 3 5 3 8, n बराबर 2 रखेंगे तो 6 6 5 11, घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। छठा और 12 पद दिल है, तो 20वां पद निकालना है। देखो कितना बड़ा हिसाब हो गया, a प्लस 5d 13 और a प्लस 11d कितना हो गया, 25। माइनस 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 खत्म हो गया, तो 6d -6d बराबर कितना हो गया, -12। d बराबर हो गया 2। अब d बराबर 2 हुआ तो a बराबर कितना हो गया, 3 हुआ ना, नहीं हुआ। अब निकालना है 20वां पद। 20वां पद निकालेंगे तो a प्लस 19 2 41 होगा, नहीं होगा। कौन सा पद 27 है, 27 कौन सा पद है, इसका मतलब an का मान 27 है। ये हो गया तुम लोगों को 27, ये हो गया 5, n-1 d का मान हो गया, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। 27 में से 5 घटेगा, 2 से भाग होगा, तो ये हो गया 22/2 11। तो n बराबर क्या हो गया, 11 प्लस 1 कितना हो गया, ये 12वां पद हो गया। a और d है, इसके प्रथम n पदों का योगफल कौन होगा, n पदों का योग क्या होगा, सूत्र है 4/5 a और 2, AP के 3 क्रमागत पद है, a का मान निकालना है। ये दोनों को घटाएंगे और ये दोनों घटाएंगे बराबर होगा, a घटा 4/5 बराबर 2 घटा क्या होगा, a। तो ये इधर लाएंगे तो प्लस होगा, ये जाएगा तो उधर प्लस होगा। 2a बराबर 10 जोड़ 4/5, 2a बराबर 14/5, ये कितना निकल गया, 7/5। 5वां पद निकालना है, मतलब इसके बाद पद रखना है, कितना अंतर घट रहा है, 2√2। ये है √2 और ये हुआ 2√2, नहीं हुआ, घटेगा तो √2 होगा, मतलब √2 इसमें आगे क्या करना है, जोड़ना है। तो ये हो गया 32√2, मतलब हो गया 4√2 हुआ ना, 4 चौक 16 दूना 32, इसमें हम लोग √2 जोड़ेंगे तो 5वां पद निकलेगा, इसका मतलब 5√2 हुआ, अंदर जाएगा 25 25 दूना 50 हो जाएगा। अब इसमें देखो p का मान निकालना है, हम लोग बोल रहे हैं ये दोनों घटाएंगे और ये दोनों घटाएंगे बराबर होगा d, तो 2p + 1 घटा होगा p + 1, ठीक है, बराबर क्या होगा 4p - 1, इसमें घटाएंगे 2p - 1, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों d है, पदों के बीच अंतर क्या होता है, बराबर होगा। तो 2p + 1 - p - 1, 4p - 1 - 2p + 1, यहाँ तो माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ प्लस ये है ना, यह माइनस हो जाएगा। ये हो गया p, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 2p, ये होगा -2, p - 2p बराबर -2, तो -p बराबर -2, p बराबर 2। 34 में पदों की संख्या n पूछ रहा है ना, तो ये हो गया 34 n पद, ये हो गया -10, n का मान नहीं दिया है, d का मान घटाएंगे, -6 + 10 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 4, ये थोड़ा जुट जाएगा तो मतलब 44 होगा, 44 में 4 से भाग होगा, ये हो गया 11, n बराबर कितना हो गया 12। कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, हम लोगों को 0 लेकर चलना होगा, फिर होगा a + n - d, ये हो गया 25, n का मान निकालना है, d का मान कितना हो गया
20 में से 5 घटेगा -5, ये हो गया -25 है, -5 से भाग देंगे, ये कट जाएगा 5, n बराबर कितना हो गया 6। लेकिन ये 7वां पद होगा, क्योंकि 6 पद तक जीरो ही नहीं रहेगा, तो 6 के बाद जाएंगे तो 7वां पद होगा, क्योंकि हम लोग जीरो लेके बनाए हैं, तो जीरो ऋणात्मक नहीं है, जीरो के बाद जाएंगे तब ऋणात्मक आएगा। ये 6 निकला है, मतलब इसके बाद जो संख्या होगा वो ऋणात्मक होगा। अति समांतर संयोजन का nवां पद देल है, तो A7 निकालना, तो मतलब 7 का मान रखना है, इसमें 5 गुना 7 होगा, 7 × 5 = 35, घटा 2, 5 × 1 = 6, -26 हो जाएगा, गलती देल है 45। ठीक है, n का मान A7 निकलेगा, तो n का स्थान में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, वो घट जाएगा ना, ये B आएगा। कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो जिसका पदों का अंतर देखो, इसमें A है, D जुटा, 2D जुटा, 3D, ये तो सही भरा है, √2 है, √8 है ना, 8 है तो फिर 18 हो गया, फिर 32 हो गया, 18 हो गया तो ये हो गया 2√2, और 2√2 हो गया ये 3√2, 3 3 9 2 18, ये ठीक है, ये 3 है, 0.33 आ गया, ये घटाओ तो यह आएगा 0.03, 0.003 आ जाएगा, ये तो नहीं आ रहा है, अंतर नहीं आएगा, मतलब 0 0 बढ़ जाएगा, मतलब 0.3 आएगा, 0.03 आएगा, ऐसे वैसे बढ़ेगा, एक समान नहीं आएगा। इसमें देखो 1/2 घटाएंगे, 1/3 घटा 1/2, 2 - 3/6 -1/6, अब इसको दोनों घटाओ, तो 1/6 घटा 1/3, लघुत्तम 6, 3 घटा 2, 3 घटा क्या हो जाएगा 2, 1/6, माइनस प्लस कहाँ से हो गया, फिर 0 हो गया, 1/3, यहाँ यहाँ 1 नष्ट होगा, सही बात, छक्का 6 आएगा, माइनस ये आ जाएगा, ये सही है, ये ही नहीं आ जाएगा। ठीक है, प्रथम पद 2 है, सर्वांतर 3 है, AP के 3 पद निकलना है, 2 है 3 है, तो अगला पद क्या आ जाएगा, प्रथम पद 2 आएगा, अगला पद जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर अगला पद जोड़ेंगे तो 8 आएगा, फिर जोड़ेंगे तो 11 आएगा। क्या नंबर मारा है, B नंबर। चलो हो गया। हम्म, हम्म, हम्म।